जैसा कि हमने आपको बताया कि लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन पर बड़ा हमला हुआ है। सीधे तौर पर जो लेबनान है उसने इजराइल को इस पूरे हमले की साजिश का जिम्मेदार ठहराया है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। बहुत बहुत स्वागत संजय कुलकर्णी जी आपका। देखिए, सीधे तौर पर चूंकि ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटना है जिसने पूरे विश्व में एक तरीके की नई बहस छेड़ दी है, तो सबसे पहले शुरुआती कमेंट आपका समझना चाहूंगा कि आखिर चूंकि इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वॉकी टॉकी हमला और पेजर हमले के पीछे की जो रणनीति है उसे कैसे समझे? धन्यवाद पराक्रम। मैं कहूंगा ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक हिस्सा है, क्योंकि आप देख रहे थे कि हमास के साथ जब इजराइल लड़ रहा है, हिजबुल्लाह लगातार 7 अक्टूबर से ही उनके पीछे लगा हुआ था और इजराइल चाहता था कि कम से कम हिजबुल्लाह जो है इस लड़ाई के बीच में ना उतरे, क्योंकि हिजबुल्लाह एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बैकअप जो है वो ईरान करता है और वो हमास के साथ लड़ रहे थे। और ऐसे इसमें उनको दिक्कत आ रही थी कि किस प्रकार से हमने कार्रवाई करनी है। लेकिन इसको देखते हुए भी अब आप समझ सकते हैं कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिसके द्वारा अब जबरदस्त हिजबुल्लाह को झटका लगा, क्योंकि उन्होंने 5000 पेजर इंपोर्ट किए। इंपोर्ट चाहे हम कहें गोल्ड अपोलो पर, लेकिन उन्होंने आउटसोर्स कर रखा था ये हंगेरियन कंपनी को। हंगेरियन कंपनी से ये आए हैं, तो किस प्रकार से उन्होंने उसके बीच में जा करके वो पूरे कंसाइनमेंट को लिया, उस कंसाइनमेंट को देखा और उसके बाद उसके जिस तरह से डॉक्टर किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक असर, जबरदस्त असर हिजबुल्लाह पे पड़ा है। मकसद एक कि हिजबुल्लाह इस लड़ाई से दूर रहे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिससे उनका पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया। उनके जो नसरुल्लाह जो इंचार्ज है इस पूरे कैंपेन के, उन्होंने ही मोबाइल रोका, क्योंकि मोबाइल के द्वारा लोकेशन पता चलता है। इसके द्वारा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा आपने इसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है तो ट्रैकिंग करना मुश्किल होता है, लोकेशन पता करना मुश्किल होता है। तो इसी माफिक जब अब इंडस्ट्रियल जब कोई कंसाइनमेंट आता है, उसमें प्लास्टिक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करना, रेडियो फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करना और अपने टाइम से लिथियम बैटरीज को हीटअप करना और उसको एक्सप्लोड करना, जिससे कि जो इंडिविजुअल है वो जो एक एक इंसान के पास है, चाहे वो वाइब्रेटर के द्वारा है जिसने उसको बंद करने की कोशिश की है, हर कोई करता है। और टाइमिंग देखिएगा 3:30 और 4:30 के बीच में, क्योंकि उस वक्त कोई बाजार में होता है, कोई काम कर रहा होता है, तो उस तरीके से एक जबरदस्त झटका लगा है हिजबुल्लाह को। मतलब पूरी स्ट्रेटेजी के साथ संजय जी, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये जो है इस्तेमाल किया गया है इसको। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, मेरा सवाल यह है कि जो युद्धग्रस्त देश हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल हमास संघर्ष लगातार जारी है, हम ये देख रहे हैं, तो रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में जो तनावपूर्ण स्थितियां जहां दुनिया के जिन देशों में है, उन पर कितना प्रभाव कर सकती है ये घटना? जबरदस्त प्रभाव, क्योंकि एक नया डायमेंशन खुला है और वो नया डायमेंशन कन्वेंशनल वॉरफेयर, इंसर्जेंसी, टेररिज्म नहीं, अब ये हट करके एसिमेट्रिक ऐसे इस पे चला गया है कि आप अगर हमला जो है अब पूरा जितने भी लेबनान में ये शिया भी हैं और बहुत नंबर में क्रिश्चियंस भी हैं, तो और हिजबुल्लाह जो है वो ईरान की मदद से वहां पे एक आतंकी संगठन है, तो उसका अपने नॉर्मल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा है लेबनान के बीच में, और इजराइल के बरखिलाफ वो खड़ा भी है। तो ऐसे हालात में एक जबरदस्त झटका लगा है, एक नया वॉरफेयर खुला है। अब किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, और विश्वास कैसे करेंगे? ये जो देश है, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है, आप समझ सकते हैं कि ताइवान जो है 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स बनाता है विश्व में, 57% से ज्यादा चिप्स बनाता है। तो चिप वॉरफेयर हुआ, आपका डाटा सॉवरेनिटी हुआ, आपका एसिमेट्रिक वॉरफेयर हुआ, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हुआ, टेक्निकल वॉरफेयर हुआ, कम्युनिकेशन के ऊपर मतलब हर तरह से हिल गया होगा हिजबुल्लाह। और सारे विश्व में हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई भी किसी वक्त भी कर सकता है। और यही एक कारण है कि आत्मनिर्भर हम बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट है वो खतरे से दूर नहीं है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोगों को अब बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा, और इस तरह की कार्रवाई कहीं पर भी पूरे विश्व में हो सकती है। मतलब ये इशारा उस और भी है कि अब जो समय है, वो समय अब बंदूकों और तोपों से युद्ध लड़ने का नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जो युद्ध है वो तकनीक युद्ध लड़ा जा रहा है, और उस हिसाब से हमें तैयार करना होगा खुद को।
बिल्कुल, देखिए साइबर वॉरफेयर है, डेटा सॉवरेनिटी है, आपको मोबाइल के द्वारा कहीं पर भी किसी का भी पता चल जाता है, आप वहां पर कुछ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जो चीज जो आदमी बनाता है उसको ही मालूम है, इसमें किसी देश की होने की जरूरत नहीं है। जो आदमी जानते हैं उसका सर्किट क्या है, उस सर्किट के साथ कैसे छेड़खानी की जा सकती है, उसके जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको किस तरीके से डॉक्टर किया जा सकता है, तो वो सब जानते हैं। प्लास्टिक एक्सप्लोसिव 3 ग्राम पतला सा एक उसके अंदर डाल दिया, आप समझ सकते हैं हर एक इंसान, जैसे आप बता रहे हैं कि 4000 लोग जो घायल हुए हैं उनका सबका मतलब एब्डोमेन, पेट के ऊपर से जितने के सब घायल हुए उनके या तो चेहरा खराब हो गया, उंगलियां का नुकसान हुआ, पेट फट गए। तो ये जो कार्रवाई है, 5000 लोग अगर घायल होते हैं पूरा देश हिल जाता है। तो लेबनान में अब हिजबुल्लाह के ऊपर जबरदस्त दबाव होगा कि लड़ाई रोको, अब या तो फिर आर या पार की लड़ाई या फिर रुकने की लड़ाई। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह बनता है कि जब लेबनान इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है तो आखिर इस साजिश के पीछे किसे जिम्मेदार माना जाए? मतलब ये तो ठीक है कि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, ये हम जान रहे हैं, और अमेरिका ने कहा है कि उसे इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बड़ी बहस का मुद्दा अब यह बन गया है पूरी दुनिया के लिए। तो क्या समझा जाए, इजराइल की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, इजराइल चाहे कुछ भी कहे, उंगलियां उस तरफ उठेगी, क्योंकि इजराइल का जो दुश्मनी है वो हिजबुल्लाह के साथ है। जिस प्रकार से नॉर्दर्न इजराइल में 35,000 लोग पलायन कर चुके हैं, वैसे ही सदर्न लेबनान में भी 35,000 से 40,000 लोग पलायन कर चुके हैं। इजराइल हमास से निपटने को कार्रवाई कर रहा है तो वहां हिजबुल्लाह दखल अंदाजी दे रहा है। तो नॉर्मल है कि सबको लगेगा कि इजराइल ने किया, चाहे इजराइल ने किया नहीं किया, लेकिन पूरा जो डेटा है, कहां किसने कंसाइनमेंट लिया, जैसे आप देख रहे हैं कि गोल्ड अपोलो वाले बोल रहे हैं हमने नहीं दिया, पर उनका टैग लगा है, बना हंगेरी में है, कहां से कंसाइनमेंट आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, उस कंसाइनमेंट को रोकना, उसमें प्लास्टिक एक्सप्लोसिव डालना या शुरू से ही प्लास्टिक एक्सप्लोसिव का उसके साथ आना, या किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी, मतलब सब कुछ उसके बारे में पता करना, उसके बाद इतने बड़े घटना को इल्जाम देना, ये साफ दर्शाता है ये एक दो आदमियों का काम नहीं है, ये कोई एक संगठन है जिसने सोचा है कि हिजबुल्लाह को सबक सिखाना है, क्योंकि हिजबुल्लाह के ही 5000 लोग हैं वो जो घायल हुए हैं, चाहे इक्के दुक्के बाकी सिविलियन होंगे, लेकिन हिजबुल्लाह को ही नुकसान हुआ है। लेकिन संजय जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पूरा जो नुकसान हुआ वो हिजबुल्लाह संगठन को हुआ है, लेकिन आप क्रोनोलॉजी को समझें यदि हम, प्लानिंग को समझें यदि हम, तो अब ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कितना अध्ययन किया होगा कि 4 महीने तक उन्होंने इंतजार किया, और ये उनको कैसे पता चला कि आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में 80 के दशक का जो पेजर है उससे वो इस्तेमाल करेंगे और 5000 जो पेजर है उसका ऑर्डर देंगे, और उसके भी 4 महीने पहले से बताया जा रहा है कि इसमें जो विस्फोटक था वो इंस्टॉल कर दिया गया था, अटैच कर दिया गया था। तो ये तो बहुत पहले से प्लान किया जा रहा था। जी देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं, मतलब कितना सब कुछ सोच करके कि कौन सा देश कहां पर ऑर्डर दे रहा है, कौन सा देश किस चीज का ऑर्डर दे रहा है, चाहे सीक्रेसी में दे रहे हैं, पर लेकिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पता कर रही है, ये भी पता करी किस जो फैक्ट्री कहां, कौन सी फैक्ट्री वो बना रहे हैं, उनका सर्किट क्या है, वो किस प्रकार से उसको हम लोग डॉक्टर कर, ये एक टेक्निकल वॉरफेयर है, एक साइबर वॉरफेयर है, एक इंडस्ट्रियल वॉरफेयर है, इससे जिससे साइकोलॉजिकली पूरा देश हिल जाता है। और जो इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो वही लोग जो आतंकी संगठन है अपनी सीक्रेसी के लिए, लेकिन वो सीक्रेसी उन्हें लग रहा है सीक्रेसी, और जब आए तो 3-4 महीने उन्हें कुछ नहीं किया, वो तो उसमें था ऑलरेडी, चुपचाप बैठे रहे, और लिथियम बैटरीज उनको मालूम है कि कब करनी है, तो नुकसान पहुंचाने का समय और किस वक्त जब प्रेशर डालना है वो जिसने भी किया वो जानता था। इसमें उंगलियां इजराइल पे उठाई जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पेजर हमला हुआ, उसके बाद वॉकी टॉकी हमला भी आज हुआ, तो ये समझना होगा कि क्या और कोई संभावित हमला भी हो सकता है आने वाले समय में। बहुत संक्षेप में अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। बिल्कुल, देखिएगा, वॉकी टॉकी पेजर ये कौन इस्तेमाल करता था, अभी भी वॉकी टॉकी कश्मीर में लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो आतंकी हैं जो वॉकी टॉकी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों को अब ध्यान देना पड़ेगा, मोबाइल भी खतरे से बाहर नहीं है, मोबाइल भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्लास्ट करने के एक इंडिविजुअल एक को करना है, और लाखों और करोड़ों में मोबाइल बिकते हैं तो नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुलकर्णी जी, इतने विस्तार से हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे को समझाने के लिए, और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं।